नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। अमीन के कोर्स में दशमलव चल रहा है, दशमलव का ये दूसरा भाग है। कल हम लोगों ने देखा था कि दशमलव के बाएँ साइड और दशमलव के दाएँ साइड किस प्रकार से अंकों के पहले और बाद में ज़ीरो का महत्व होता है। आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से उस वीडियो को पूरा देख लीजिए, तब इसको देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। आज हम दशमलव के जोड़ घटाने देखेंगे फुट, इंच, मीटर, सेंटीमीटर इस तरह से। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे दशमलव के जोड़ में 12.5 फुट प्लस 4.75 फुट बराबर 17 फुट कितना इंच होगा। तो ये इस तरह की सवालें रहेंगी, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी मत करिएगा, नोट्स बनाइएगा। पहली सवाल 12.5 फुट प्लस 4.75 फुट बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह और आगे लिखा है फुट एवं इंच। इसका मतलब कि हमें इसे ये बताना है कि टोटल कितना फुट और कितना इंच होगा। आप जान लीजिए इस सवाल को लगाने से पहले ही कि 1 फुट में 12 इंच होता है, आप जानते ही थे। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ वो जानिए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी इंच की बात होगी फाइनल परिणाम में हमेशा 11 इंच तक मैक्सिमम उत्तर आएगा। यानी कभी भी किसी का भी जोड़ घटाना जो भी हम करेंगे, कभी भी जो उसका उत्तर आएगा उसके उत्तर में कभी भी 0 इंच नहीं रहेगा। भाई 0 इंच का मतलब कोई इंच नहीं है, तो 0 नहीं रहेगा और साथ ही साथ कभी भी 12 इंच नहीं रहेगा, यानी 0 और 12 के बीच में रहेगा। तो क्या रहेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। 11 इंच तक परिणाम में आएगा। कभी भी हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कभी भी उत्तर में 12 इंच नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जैसे ही 12 इंच होगा वो सीधे सीधे कन्वर्ट हो जाएगा फुट में। इसका मतलब 13 इंच भी कभी नहीं आएगा, क्योंकि 13 इंच का मतलब ही होगा 12 फुट 1 इंच। 14 इंच का मतलब होगा 1 फुट 2 इंच, है ना। इसी तरह से 15 इंच का मतलब होगा 1 फुट 3 इंच। तो कुल मिला के कभी भी उत्तर 12 इंच नहीं आएगा और 0 इंच नहीं आएगा, यानी 0 और 12 के बीच में रहेगा। तो अब हम देखते हैं इस सवाल को। इस सवाल में क्या लिखा है? इस सवाल में लिखा है 12.5 फुट प्लस 4.75 फुट को जब हम जोड़ेंगे तो कितना फुट और इंच बनेगा। तो इसके करने के दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीका आपको बताता हूं। तो टाइप फर्स्ट देखते हैं, यानी प्रकार पहला। पहला प्रकार तो यह है कि सीधा सीधा जैसे लिखा है वैसे इसको लिख दीजिए। क्या लिखा है? 12.5 आगे लिखा है फुट, तो आपने लिख दिया 12.5 फुट। नीचे क्या लिखा है? 4.75 फुट, तो आप लिखिए 4.75 फुट। अब देखिए लिखने का भी तरीका होना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि इस 4 को हम 1 के नीचे लिख करके 4 में 1 जोड़ें। नहीं, इकाई का अंक इकाई के नीचे, दहाई का अंक दहाई के नीचे, यानी दशमलव के ठीक पहले जो पहला अंक है उसके ठीक पहले पहला अंक होना चाहिए। अगर यहाँ पे 14 होता तो 4 यहाँ पे रहता और 1 यहाँ पे रहता। इसी तरह से दशमलव के बाद एक अंक है जो 5, तो उसके बाद दशमलव के बाद जस्ट जो अंक है 7 वो 5 के नीचे रहेगा, न कि ये 5 5 के नीचे रहेगा। ठीक। अब देखिए जब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? 5 के ऊपर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं जहां होगा वहां हम अपने आप 0 लिख देंगे, क्योंकि कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि दशमलव के बाद अगर कोई भी अंक हो 0 को छोड़ करके, तो उस अंक के बाद चाहे जितना 0 आप लगा दीजिए, उस 0 का कोई मान होता नहीं है। उस 0 को केवल एक सप्लीमेंट के रूप में लगाया जाता है, केवल हम सुविधाजनक कार्य करने के लिए, यानी कि सुविधा हो जाए। जैसे यहाँ पे 75 था, ऊपर 5 था, 7 के ऊपर 5 था, 5 के ऊपर कुछ नहीं था, तो हमने लिख दिया 0। इसका मतलब 12.5 फुट को आप लिख सकते हो 12.50 फुट, है ना। 12.50 फुट लिख सकते हो, कभी 5.00 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 अंक यहाँ भी हो गया, 2 अंक यहाँ भी हो गया, जोड़ दीजिए। 5 में 0 जुड़ा, 5 हो गया। 7 5 12 दशमलव, 4 2 6 और एक उसका हासिल 7 और इधर 1, तो क्या आ गया? 17.25 फुट। अब चूंकि सवाल में
फुट ही दोनों जगह था, तो हमने फुट को फुट में जोड़ा तो आंसर फुट में आ गया। पॉइंट यहाँ भी था, यहाँ भी था, तो इसके आंसर में भी पॉइंट आ गया। कोई समस्या ही नहीं है, सवाल आपकी लग गई। ये हो गया पहला तरीका, 17.25 फुट। सवाल के हिसाब से सवाल लग गई, लेकिन हमें सवाल के हिसाब से सवाल नहीं लगानी है, हमें तो समझना है, इंच समझना है कि यहाँ पे 17.25 जो है, तो 17 फुट तो समझ में आ रहा है, लेकिन जो 0.25 है वो क्या है, उसको हम क्या मानेंगे, कितना फुट या कितना इंच। तो इसको जानने के लिए भी हमारे पास दो तरीके हैं, है ना। तो पहले हम इसी के अनुसार करते हैं, यानी जो टाइप फर्स्ट में हमने इस तरह से जोड़ किया, तो अब इसी में हम जानने की कोशिश करेंगे कि 17 फुट के बाद कितना इंच है, क्योंकि 17 फुट के बाद अगर एक भी फुट ज़्यादा होता तो फिर 18 फुट हो गया होता। इसका मतलब कि 17 फुट से ज़्यादा है लेकिन 18 फुट से कम है। इसका मतलब 17 फुट के बाद जो भी आया है नाप वो इंच में है। और कितना इंच होगा, जाहिर सी बात है 0 इंच से ज़्यादा होगा और 12 इंच से कम होगा। यानी ये जो 0.25 है ये 0 और 12 के बीच में कोई इंच है। तो कितना इंच है ये हमको समझना है। तो अब इसको यहीं पे रुका रहने दीजिए, 17.25 है, इसको लेकर के आप आगे बढ़ते हैं। देखिए 17.25 आया है ना फुट, हमें समझना है कि कितना फुट कितना इंच है। तो एकदम क्लियर है, ये जो 17 है ये तो फुट है ही, 17 फुट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो 0.25 है तो हम इसको लिख देते हैं 0.25। 0 क्यों लिख दिया, क्योंकि 17 को जब यहाँ लिख दिया तो 17 के स्थान पे कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं का मतलब 0, तो 0.25 फुट ये भी है, यानी दोनों फुट है, ये भी फुट है वो भी फुट है, बस वो पॉइंट में फुट है। पॉइंट में फुट का मतलब कि 1 फुट से कम है। जब 1 फुट से कम है तो हम उसको इंच में बदलेंगे। तो इंच में बदलने के लिए हमेशा 12 का गुणा होगा, क्योंकि 1 फुट में 12 इंच होता है। यानी 0.25 में हमने 12 का गुणा किया तो क्या हो जाएगा, 12 पंचे 60, 12 दूना 24 और 36। दशमलव के बाद 2 अंक, तो दशमलव के बाद 2 अंक यानी कि 3 के बाद दशमलव लगना चाहिए। अब दशमलव के बाद दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, 3.00, ये क्या आ गया, इंच आ गया। अब आप सोच रहे होंगे फिर दशमलव लग गया, तो दशमलव के बाद 00 है। कल बताए थे कि दशमलव के बाद 000 हो, कोई अंक ना हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। सीधा सीधा आप क्या लिख देंगे इसको, 3 इंच। इसका मतलब कि ये जो लिखा गया है 17.25 फुट, इसका मतलब हुआ 17 फुट 3 इंच, 17 फुट 3 इंच। फिर से बैक हो जाइए, देखिए लिख दीजिए यहाँ पे 17 फुट 3 इंच, यानी 0.25 फुट को हमने इंच में बदला तो आया 3 इंच, 17 फुट 3 इंच। सवाल आपकी लग गई, पहला टाइप। इसी को दूसरे प्रकार से हम कैसे लगाएंगे, तो दूसरे प्रकार को लगाने से पहले एक ठो हम और प्रैक्टिस कर लें ताकि एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तब हम दूसरे टाइप में आए। क्योंकि बहुत टाइप समझना कोई बुद्धिमानी वाला काम नहीं है, पहले ही टाइप को पहले क्लियर करें तब उसके बाद आगे बढ़ें। एक एग्जाम्पल लेते हैं, 5 फुट 5.25 फुट, यहां लिख देते हैं आगे, प्लस 6.75 फुट। हमें क्या करना है, इसको जोड़ना है, जोड़ दीजिए। अब यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ भी है, दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ भी है, तो कोई जीरो वगैरह बढ़ाने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि एकदम फिट है। दशमलव के बाद जितना अंक उधर है, दशमलव के बाद इतना ही अंक इधर है। अच्छा मान लीजिए अगर लिखा होता 5.25 प्लस लिखा होता 6.7 और ये वाला 5 ना होता, तब हम कैसे जोड़ते, तब हम यहाँ पे जो खाली स्थान है ना, यहाँ पे हम 0 लिख देते, 70 हो जाता ये। यानी जो ये 75 है फिर 75 नहीं रहता, 70 हो जाता।
लेकिन जब इसको हम अकेले लिखते हैं तो इस जीरो को लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस जीरो को लिखने की ज़रूरत तब है जब हम इसको किसी के साथ में लिखते हैं, क्योंकि फिर हमको जोड़ना है। और ध्यान रखिए, अगर हम नहीं भी लिखेंगे तो भी हम गलत नहीं करेंगे। अगर हम यहाँ जीरो ना भी पढ़ाएं तब भी 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 5 आएगा ही, 7 में 2 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। और अगर जीरो लिखे रहेंगे तब भी 5 में 0 जोड़ेंगे 5 ही आएगा। तो ये समझना है, कंपलसरी नहीं है कि लिखना ही है। ये तो लिखते इसलिए हैं ताकि भूल भटक ना हो जाए, इसलिए। अब यहाँ देखिए 5.25 फुट, 6.75 फुट हमने जोड़ा, 5 5 10 हासिल लगा 1, 7 2 9 और 1 10 हासिल लगा 1, 6 5 11 और 1 12। यहाँ पे क्या लिखेंगे? फुट। अब समझिए 12.00 फुट, इसका मतलब 12 फुट के बाद कोई फुट नहीं है, पॉइंट में भी कोई फुट नहीं है, क्योंकि दशमलव के बाद अगर केवल 000 आ गया तो उसका कोई मतलब नहीं होता। तो सीधा सीधा आंसर क्या आ गया? 12 फुट। यहां बदलना नहीं पड़ा। हाँ, अगर 12.05 आ गया होता या 50 मतलब कुछ भी आ गया होता जीरो के अलावा, तब हम उसमें क्या करते? 12 का गुणा करके उसको इंच में बदलते। लेकिन यहाँ पे कुछ आया ही नहीं है तो उसको इंच में बदलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसको चाहें तो इंच में बदल सकते हैं भाई, 12 फुट को इंच में बदल दो तो 12 का गुणा कर दो, 144 इंच हो जाएगा टोटल। वो तो अलग बात होगी ना, वो तो समझ ही रहे हैं। एक एग्जाम्पल और देख लें क्या? चलिए अब टाइप 2 वाला देखते हैं। सवाल क्या थी हमारी? बैक हो जाते हैं यहीं पे। सवाल थी 12.5 फुट प्लस 4.75 फुट बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह फुट एवं इंच। यहीं पे लगा लेते हैं। आप लिख लिए होंगे, अच्छी बात है। देखिए अगर आप नहीं लिख पाते हैं तो वीडियो को पॉज कर दिया करिए, वीडियो को पॉज करके लिख लिया करिए। टाइप 2, टाइप 2 में क्या होगा? जो हमने यहाँ पे लिखा है 12.5 फुट, इसको हम पहले ही इंच में बदल देंगे, पूरे को इंच में बदल देंगे। पूरे को इंच में बदलने का मतलब हुआ कि हमें यहीं पे गुणा कर देना है 12 का। तो 12 पंचे 60, 12 दूना 24, 36, 12 एक 12 3 15। अब दशमलव के बाद एक अंक है तो यहां एक लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? इंच। ठीक है। जगह कम पड़ गई। दूसरी टाइप यहां से देखिए, 12.5 फुट है, इसमें हम 12 का गुणा कर दिए तो क्या हो गया? 12 पंचे 60, 12 दूना 24, 6 30, 12 एक 12 3 15। दशमलव के बाद एक अंक है तो दशमलव के बाद एक अंक रहना चाहिए, यानी यहाँ पे। तो सीधा सीधा ये क्या हो गया? 150 इंच। 150 इंच हो गया। यानी ये टोटल जो फुट था हमने उसको इंच में बदल दिया, दशमलव दशमलव की झंझट ही खत्म हो गई। फिर आगे है जो 4.75 फुट, इसको भी पूरा इंच में बदल दीजिए, यानी 12 का गुणा कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60, 12 सत्ते 84, 84 और 6 90, हासिल लगा 9, 12 चौक 48 और 9 57। दशमलव के बाद 2 अंक तो दशमलव के बाद 2 अंक, ये कितना हो जाएगा? सीधा सीधा 57 इंच। यानी जो ये 12.5 फुट था वो टोटल है 150 इंच, और जो 4.75 फुट था वो टोटल है 57 इंच। यानी अब हमें 150 प्लस 57 को जोड़ना है। 7 5 5 10, 1 और 2, 207 इंच आया, क्योंकि इंच इंच इंच।
207 इंच। अब हमने आपको क्या बताया था कि इंच हमेशा 0 से 12 के बीच में रहना चाहिए। 12 इंच भी अगर हुआ तो वो 1 फुट हो गया, 13 इंच हुआ तो 1 फुट 1 इंच हो गया। तो यहाँ तो 207 इंच है, यानी इसे हम फिर से फुट में बदल दें। तो आप 207 में क्या करिए, 12 का भाग कर दीजिए, क्योंकि इंच को फुट में बदलने के लिए 12 का भाग करना होगा। तो 12 एकन्नम 12, हासिल लगा 8, 12 8 20, 87, 12 सत्ते 84, शेष कितना बचा 3। तो जो उत्तर आ गया वो तो हो गया फुट, और जो शेष बच गया वो अभी इंच ही है। तो 17 फुट 3 इंच, उसमें भी आया था 17 फुट 3 इंच। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अपने अनुभव से, ये जो दूसरा टाइप है ना, सीख लीजिए, ज़रूर सीख लीजिए, काम आएगा। लेकिन जब भी आप सवाल लगाइएगा तो पहले टाइप से लगाइए, क्योंकि उसमें जल्दी होता है। सीधा सीधा हमने जोड़ करके, और जो दशमलव के बाद था बस उसमें 12 का गुणा कर दिया, इंच बन गया, कवाहत खत्म। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा प्रोसेस है। चलिए एक सवाल और देखते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 4.75 फुट प्लस 3.8 फुट बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। ये सवाल जोड़िए, पहले टाइप से ही करते हैं। तो 4.75, नीचे क्या लिखेंगे 3.8, ऐड कर दीजिए। देखिए खाली स्थान है ना, 0 बढ़ा दीजिए। तो 5 8 7 15, हासिल लगा 1, 4 3 7 1 8, 8.55। अब क्या करेंगे, 8 फुट तो क्लियर है, पॉइंट जो 5 है, तो 0.55 है, इसमें हम 12 का गुणा कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 और 6 66, दशमलव के बाद 2 अंक, तो दशमलव के बाद 2 अंक लगा दीजिए। ये बन गया इंच, यानी आपका आंसर क्या आ गया, 8 फुट 6.6 इंच। अब आप कहेंगे कि फिर इंच में भी दशमलव लग गया है, कोई दिक्कत नहीं है, 8 फुट तो क्लियर है, 6 इंच भी क्लियर है। अब इसके बाद जो पॉइंट 6 है, आपको हम कल बताए थे कि पॉइंट के बाद जब यहां 5 होता है तो उसका मतलब होता है आधा, यानी अगर 6.5 होता तो हम कह सकते थे 6.5 इंच। लेकिन पॉइंट के बाद 5 से ज़्यादा है तो इसका मतलब आधा इंच से थोड़ा ज़्यादा है, और अगर 5 से कम होता, 4 होता, 3 होता, तो कहते हैं कि आधा इंच से थोड़ा कम है। तो बस मोटा मोटा समझ लीजिए इंच कितना होता ही है, अब उसमें आधा तिखुरी करेंगे तो कोई मतलब है नहीं उसका। तो आप कह सकते हैं 8 फुट और 6.5 इंच लगभग। क्लियर। चलिए फुट की ही बात हो रही है, कितना मिनट हो गया, 18 मिनट हो गया। मैं सोचा था कुछ और आपको बता दूंगा, लेकिन मैं जब समझाने लगता हूं तो चाहता हूं कुछ छूटे ना। एक दूसरी सवाल देखते हैं। 17 फुट, आपने मान लीजिए कोई जमीन नापी, वो आ गई 17 फुट 8 इंच। फिर उसके बाद आपने दूसरी लंबाई नापी, तो मान लीजिए वो आ गई 10 फुट 11 इंच। अब मान लीजिए कि आपको इसको जोड़ना है, कोई लंबाई आपने नापी 17 फुट 8 इंच प्लस 10 फुट 11 इंच आ गया, और आपसे कह दिया जाए कि इसे जोड़ो, तो आप कैसे जोड़ेंगे। प्रायः लोग, जिसे जो गणित नहीं जानता है तो क्या करेगा, वो ऐसे जोड़ेगा। कैसे जोड़ेगा, ऐसे लिख देगा 17.8, फिर लिख देगा 10.11, फिर क्या करेगा, इसको 11 में 8 को जोड़ देगा, 11 8 19, हासिल लगा 1, 7 1 8, ये, और फिर कह देगा 18.9 इंच। या फिर ये भी मिस्टेक कर सकते हैं कि एक को अलग जोड़ दें, यहाँ लिख दें 1 और 8 1 9 कर दें, तो ये 91 हो जाए, और लिख दें 18.91।
अगर ऐसा कर देते हैं तो ये गलत है, एकदम सरासर गलत है। इसका मतलब कि फिर दशमलव के बारे में कुछ भी नहीं जानता वो इंसान जो ऐसे कर रहा है। आपको ऐसे नहीं करना है, इसीलिए तो हम बता रहे हैं सही क्या है। ये जो 17 फुट 8 इंच है ना, तो वो 17.8 कभी नहीं लिख सकते उसको, क्योंकि वो पॉइंट में पहले हम उसको पॉइंट में बदलेंगे ना, अभी पॉइंट में थोड़ी ना बदला है। 8 इंच का मतलब पॉइंट 8 थोड़ी ना होता है, वो तो जब दशमलव में बदला जाता है तब पॉइंट में लिखा जाता है। कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम डायरेक्ट उसको नहीं लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे ये आपको समझना है। सबसे पहले हम इसको जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे इसको जोड़ देते हैं। जैसे फुट लिखा है, इधर फुट लिख दीजिए, इधर लिख दीजिए इंच। फुट के नीचे फुट 17 और 10, इंच के नीचे इंच 8 और 11। फुट को फुट में जोड़ दीजिए, इंच को इंच में जोड़ दीजिए। फुट को फुट में जोड़ेंगे तो क्या होगा, 11 और 8 19 ना, 19 इंच, और 17 10 27। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 27 फुट 19 इंच, यही मतलब हुआ। भाई इंच सजाती को सजाती में जोड़ा जाता है ना, सजाती विजाती का कॉन्सेप्ट गणित में होता है, तो इंच को इंच में ही जोड़ा जाएगा हमेशा, या घटाया जाएगा हमेशा। फुट को फुट में ही जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा, कभी फुट को इंच में नहीं जोड़ेंगे क्योंकि वो विजाती हो गए। तो हमने 8 को 11 में जोड़ा 19, 17 को 10 में जोड़ा 27, 27 फुट 19 इंच, एकदम करेक्ट आंसर है। लेकिन अब यहीं पे आपको रुकना है। हमने आपको क्या बताया है कि कभी भी रिजल्ट में, परिणाम में इंच 12 इंच नहीं आना चाहिए, 12 से कम इंच होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही वो 12 इंच होगा फिर वो फुट में बदल जाएगा। तो इसका मतलब जो 19 इंच आया है, अभी हम इसको फुट में बदलें, तो फुट में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 19 में हमें 12 का भाग करना पड़ेगा। तो 12 एकन, हाँ 12 एकन्नम 12 और 7 19, यानी 1 फुट 7 इंच। ये तो ऐसे ही दिख रहा है। 19 इंच का मतलब क्या हुआ, 12 इंच में 1 फुट हो गया, फिर 12 7 19, यानी 1 फुट और 7 इंच। अब देखिए जो 1 फुट आया है उसको इधर जोड़ दीजिए इसमें, तो 27 और 1 कितना हो गया, 28 इंच, और यहां पे कितना इंच बचा, 7, तो 28 फुट 7 इंच। ये फुट हो गया ना, 28 फुट 7 इंच। तो आंसर आ गया 28 फुट 7 इंच। कैसे आया, एकदम आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ जब भी 12 से ज़्यादा आएगा तो हम उसको फुट में बदल देंगे। अच्छा मान लीजिए 20 इंच आया होता तो क्या होता, 12 फुट 8 इंच। अगर यहाँ 24 इंच आ गया होता तो क्या करते, तो सीधा सीधा 12 दूना 24, यानी कि 2 फुट हो गया। बस 2 फुट को 27 में जोड़ दो, 27 2 29 फुट हो गया, सीधा सीधा। तो दोनों चीज़ें हमने आपको बता दिया। जब दशमलव के साथ रहेगा तो सीधा जोड़ करके फिर उसको फुट इंच में बदलेंगे, और जब पहले से ही बदला रहेगा तो भी हम उसको जोड़ करके फिर अगर वो इंच वाला 12 से ज़्यादा आता है तो उसको फुट में बदल लेंगे, दशमलव में बदलने की ज़रूरत नहीं है। यही मान लीजिए अगर घटाना होता, मान लीजिए यही अगर घटाना है तो क्या होगा, कैसे घटाएंगे, जैसे जोड़ वैसे घटाना एकदम, इसीलिए मैं ज़्यादा घटाना नहीं बताया। यहाँ माइनस कर दीजिए, 17 फुट 8 इंच में 10 फुट 11 इंच घटा दीजिए, तो फुट के नीचे फुट लिखिए, 17 फुट 8 इंच, फिर यहाँ क्या लिखेंगे, 10 फुट 11 इंच, घटाइए। 8 इंच में 11 इंच नहीं घटेगा, क्योंकि 8 कम होता है 11 ज़्यादा होता है। तो ये बगल वाले से उधार मांगेगा। जब बगल वाले से उधार मांगेगा तो बगल वाला उसके जाति का नहीं है, बगल वाला फुट है, वो फुट देगा उधार। जब वो उसको फुट देगा तो यहाँ कितना फुट बचेगा, 16 फुट बचेगा। भाई 17 फुट था, 1 फुट उसने दे दिया, तो इसके पास कितना फुट बचा, 16 फुट बचा। इसके पास हो कितना गया, इसके पास 9 इंच नहीं हुआ, इसके पास
12 इंच और आ गया, इसके पास 12 इंच और आ गया, यहीं पे जोड़ देते हैं 12, तो क्या हो गया 12 8 20 इंच हो गया। ये भाई 8 इंच पहले से था, इसने इसको 1 फुट दे दिया, तो 1 फुट को उसने बदल दिया इंच में, अपनी जाति में कन्वर्ट कर दिया, तो 12 इंच हो गया। तो 12 8 20 इंच। अब 20 इंच में 11 इंच घटा दीजिए, तो कितना इंच होगा 9 इंच। और इधर 16 में 10 घटा दीजिए तो 6, तो आंसर आ गया 6 फुट 9 इंच। क्लियर हो गई बात। अगर मान लीजिए ये छोटा ना होता, इसको लिख लीजिए या आगे बढ़ें, दूसरा देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 5 फुट 10 इंच, है ना, माइनस 3 फुट 8 इंच, इस तरह से। तो इधर फुट है 5, इधर इंच है 10, फिर यहाँ फुट है 3, इंच है 8, घटा दीजिए। तो 10 में से 8 घटाना है तो आराम से घट गया, 2 आया। 5 में 3 घटाना है 2 आया, यानी कि 2 फुट 2 इंच। तो उधार वगैरह लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 10 ज़्यादा है 8 कम है। उधार कब लेगा ये? जब ऊपर वाली संख्या कम रहेगी नीचे वाली ज़्यादा रहेगी, तब उससे उधार मांगेगा और ये उधार उसको पूरा 1 फुट देगा। और जब 1 फुट देगा तो वो 12 इंच उसको बना लेगा, फिर 12 इंच प्लस जितना है उसको जोड़ करके तब इसमें घटाएगा। एक अंतिम एग्जाम्पल देख लीजिए, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 10 फुट 6 इंच माइनस 7 फुट 10 इंच, घटा दीजिए। 10 फुट 6 फुट, इधर 7 फुट 6 फुट मतलब 10 फुट 6 इंच, गलत हो गया, 10 फुट 6 इंच 7 फुट 10 इंच घटाना है। ये फुट है, ये इंच है। अब देखिए 6 में से 10 नहीं जाएगा, तो बगल वाले से लेगा उधार, इसको ये उधार दे देगा, तो 1 फुट उसको उधार देगा, तो ये कितना हो जाएगा 12 फुट सॉरी 12 इंच प्लस 6 इंच, 12 6 18 इंच हो गया। अब 18 में 10 घटा दीजिए, 8 इंच बचा। यहाँ 9 फुट बचा था क्योंकि 1 फुट दे दिया था, तो 9 में 7 गया 2, तो आंसर आ गया 2 फुट 8 इंच। क्लियर। वीडियो 27 मिनट का हो गया, आज यहीं पे रोकते हैं। मैं और कुछ बताना चाह रहा था आपको, मीटर सेंटीमीटर सब कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। कभी भी आप फुट और इंच में जोड़ घटाना से संबंधित सवाल आप कर लेंगे, अब कोई संशय नहीं होना चाहिए। अगर अब भी अगर संशय है तो फिर मेरे समझाने में त्रुटि है या फिर आपके समझने में, है ना। तो चलिए एक ठो होमवर्क लिख लीजिए और इसका आपको जवाब देना है। होमवर्क क्या है? बहुत सिंपल है, 10.10 फुट प्लस 8.75 फुट। आपको बताना है ये कितना फुट कितना इंच है। ये पहला है। और एक सवाल और, 10 फुट 6 इंच माइनस 9 फुट 11 इंच, इसमें कितना फुट इंच होगा? ये जोड़ है, ये घटाना है। दोनों आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग जाने जुड़ें। और क्लास रेगुलर रहेगी। होली के बाद आपका लाइव क्लास चलेगा शाम को 7 बजे, तो अधिक से अधिक लोग जुड़ जाएं। और लाइव क्लास 1 घंटे का रहेगा, 100% होली के बाद लाइव क्लास लेंगे हम।